अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ वो है ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया का मैप आज हम बनाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया का मैप कैसे बनाते हैं और उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, कौन सा उसमें इम्पोर्टेंट यानी कि आप कह रहे हैं दरिया है, और कौन सा उसमें ग्रेट बाइट है, फाल्किया लेक कौन सी है, उसमें माउंटेन कौन सी है, ये सारा कुछ मैं मैप के ज़रिए आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया का बना रहे हैं हम। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का नहीं बना रहा, सिर्फ मैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री का बना रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया कंट्री, कंट्री मैंने लिख दिया ताकि किसी को शक ना हो कि ये मैं कंटिनेंट है या कंट्री है। इसका आप समझ लें कि हम यहाँ से एक ऐसे, इसे आप मछली की शक्ल समझ लें, मछली की शक्ल या एक कैट की शक्ल समझ लें। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये ऐसे आप ये बनाएंगे, मछली का मुंह बनेगा, ये नाक ऐसे समझ लें। यहाँ से आप ऐसे शुरू करेंगे, ये ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ आके आपने ऐसे एक क्या बनाना है, ये देखें, ये एक छोटा सा दरमियान में खाली जगह बन गई। फिर ऐसे साथ ही एक और छोटा सा डब्बा बनाना है, ये बना के फिर ऐसे लाइन खींचनी है इधर, ये लाइन खींच ली। फिर हमने नीचे ये, फिर नीचे खींच के ये इधर, ये यहाँ तक, इसे यहाँ से मिला देना है। ये देखें, बहुत ही आसान। यहाँ से मैंने कहा ये आप मछली की शक्ल समझ लें या बिल्ली का, ये पहला फ्रंट बिल्ली का, कैट का शक्ल समझ लें, बैक साइड उसकी मछली समझ लें। इस तरह याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ ना, ये याद रखने के लिए हमने ये बना लिया। अब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो मुल्क है ना, उसके आप ऐसे समझ लें ऑफिशियली उसके 6 सूबे हैं, 6 स्टेट हैं उसके ऑस्ट्रेलिया की, कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया कंट्री की। लेकिन 7वीं है जो अभी एक समझ लें सूबा नहीं बना, एक स्टेट नहीं बनी, लेकिन उसे अलहदा शुमार किया जाता है, वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ इसके नीचे एक प्याला बना लें, बिल्ली के मुंह के सामने या मछली के सामने एक प्याला पड़ा हुआ है, ये प्याला बन गया। और साथ ही ये दो दो और डब्बे बना लें, ये मैं बाद में बताऊंगा ये क्या है। ये 2 डब्बे और बन गए, ये बन गए 2। अब यहाँ से यहाँ रुक जाए, ये यहाँ एक डब्बा बना दें, ये यहाँ एक डब्बा बन गया, ये दूसरा डब्बा बन गया, ये दूसरा, यहाँ थोड़ा सा ये, फिर पहले हमने इधर, ये आप याद रखें कि इस डब्बे के नीचे लाइन, यहाँ एक डब्बा बना दिया, ये दूसरा डब्बा बन गया। अब फिर ये एक तीसरा डब्बा बन गया, ये चौथा डब्बा, यानी कि 1 2 3 4 ये डब्बे बन गए। अब फिर इधर से एक लाइन खींचे और इधर मिला दें, ये 5, ये 6 और ये 7 डब्बे बन गए। अब मैंने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया की बेसिकली कितने हैं, 6 स्टेट हैं, 6 सूबे हैं, लेकिन 7वीं है वो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई। तो मैंने आपको बना, जब भी हम कोई नक्शा बनाते हैं ना, जो हमारे फ्रंट साइड पे सामने होता है, ऊपर होता है, वो नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है, राइट साइड पे ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये वेस्ट लेफ्ट साइड पे, ये नॉर्थ हो गया। हमेशा ऊपर जो आप नक्शा बनाते हैं ना अपने सामने फ्रंट पे नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ईस्ट, राइट साइड पे। जब आप अपनी अपनी तरफ से देखेंगे, यानी कि आप कैसे रुके हुए हैं, फ्रंट पे क्या होगा, नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, राइट साइड पे ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा। ये अब मेरे लिहाज से ये राइट साइड पे ईस्ट हो गया, लेफ्ट साइड पे वेस्ट हो गया, मेरे फ्रंट ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। अब ये मैंने कहा है कि इसकी क्या है, 6 सूबे हैं इसके, बेसिकली 7वां है लेकिन वो ऑफिशियली नहीं है, अभी अनाउंस नहीं हुआ। पहला क्या है, ये क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड, ये इनकी एक स्टेट है, क्वींसलैंड। दूसरी है न्यू साउथ वेल्स, ये इसकी एक और स्टेट है। चलो लिखते जाते हैं, 1 2, ये है विक्टोरिया स्टेट, उनकी विक्टोरिया स्टेट है, विक्टोरिया। ये 3,
ये अब मैंने बोला है कि हाँ, ये मैंने बोला है कि नीचे साउथ है ऊपर नॉर्थ है, तो ये साउथ ये क्या हो गया, साउथर्न साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब ये ऊपर नॉर्थ है, ये तो ये नॉर्थन क्या हो गया, नार्दर्न नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये एक अलहदा उनकी स्टेट है, रियासत है उनकी, एक अलहदा सूबा है, लेकिन इसे अभी तक उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। तो ये एक ऐसे उनकी एक स्टेट है, ये ऑफिशियली नहीं होगी। तो इधर ये वेस्ट है, तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये फिफ्थ हो गई। तो अब छठी रहती है, ये नहीं है, मैंने बोला है ये नहीं है, ये उनकी उनका सूबा नहीं है, ये उनकी स्टेट नहीं है। तो बाकी ये पांच होगी। अब छठी कौन सी है, छठा जो हमने नीचे एक प्याला शक्ल प्याला नुमा बनाया था, तो ये हो गया तास्मीनिया, तास्मीनिया स्टेट। ये इनकी स्टेट बोले, हम सूबे बोलते हैं वो स्टेट बोलते हैं। ये उनकी 6 स्टेट हो गई। कौन कौन सी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मीनिया, ये उनकी 6 स्टेट हो गए। अब ये जो हमने प्यारा नुमा ये 2 डब्बे और साथ बनाए थे, ये है, ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ये साथ जजीरा नुमा, ये जजीरों पर मुश्तमिल है, ये न्यूजीलैंड है। 2 मेन इनके जजीरे हैं। ये हो गया नॉर्थ नॉर्थ न्यूजीलैंड, ये हो गया साउथ न्यूजीलैंड। ये देखें, ये अब 2 कंट्री बन गई, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड। अब नॉर्थ न्यूजीलैंड, साउथ न्यूजीलैंड। अब यहाँ इनका ऑकलैंड है, ऑकलैंड ये इनका अहम शहर है यहाँ नॉर्थ न्यूजीलैंड। जो इनका कैपिटल है वो है वेलिंगटन। ये न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है, उसका नाम वेलिंगटन है। ये भी एक समझो उनके बॉर्डर पर है वेलिंगटन, ये उनका अहम शहर कैपिटल है, ये उनका कैपिटल है न्यूजीलैंड का। चलो, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब जो मैं बता रहा था ना कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन कौन सी हैं। अब मैं इनके अहम शहर, इनके कैपिटल बता दूं, इनकी सूबों की कैपिटल। क्वींसलैंड ये ज़्यादातर ये सहरा पर मुश्तमिल है, ये पूरा कंट्री, इसमें ये इनके ज़्यादातर ये क्या है, सहरा पर मुश्तमिल है। इसके 5 मशहूर सहरा हैं जो मैं बाद में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये हो गया इसका क्वींसलैंड का, क्या हो गया, क्वींसलैंड का जो कैपिटल है ना, अब क्वींसलैंड उनका सूबा है, सूबे का जो कैपिटल है दारुल हुकूमत वो है, इसका है ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन उसका नाम है। और जो न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल है, ये सारे एक किनारे पर मुश्तमिल हैं, ये समंदर को टच करते हैं। ये उनके जो जो मशहूर शहर हैं, इसका है सिडनी, सिडनी ये इसका है, इसका सिडनी है, इसका ब्रिस्बेन है कैपिटल। न्यू साउथ वेल का सिडनी है, क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया का जो है ना वो इधर नीचे है। विक्टोरिया बहुत ही मशहूर वो है, उसका नाम है मेलबोर्न। मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था दुनिया का, लेकिन अब दूसरा बन गया, जहाँ पाकिस्तान ने क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता था 1992 में। ये इनका मशहूर कैपिटल है विक्टोरिया का। साउथर्न ऑस्ट्रेलिया का जो है वो है, उसका नाम है एडिलेड, एडिलेड जहाँ पाकिस्तान अक्सर मैच खेलती है। मेलबोर्न में भी खेलती है, एडिलेड में भी खेलती है, एडिलेड, एडिलेड ये इसका दारुल हुकूमत है साउथर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो है ना दारुल हुकूमत वो यहाँ है पर्थ, पर्थ में भी पाकिस्तान का मैच हुआ था, पर्थ। यानी कि अब ये देख लें इनके सारे जो अहम अहम शहर हैं, यानी कि इस सूबे का ये भी क्या है, ये बॉर्डर पर है, समंदर को टच करता है, इधर समंदर है ना। ये सिडनी देख लें, मेलबोर्न देख लें, एडिलेड देख, क्योंकि दरमियान में इनका सारा सहरा है, रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली रेगिस्तान पर मुश्तमिल था, लेकिन उन्हें इतनी तरक्की कर ली है कि अभी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कंट्री बना लिया अपना। और ये जो अभी मैंने कहा सुबह नहीं बना, इसका भी जो अहम शहर है वो कौन सा है, डार्विन, डार्विन, डार्विन। अब ये तो बन गए। अब 2 मशहूर इनके स्ट्रेट हैं जो समुद्री रास्ते हैं। एक ये बन रहा है ना, ये समुद्री रास्ता बन रहा है, एक ये बन रहा है न्यूजीलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को जो मिलाता है उसका स्ट्रेट का नाम है, स्ट्रेट बोलते हैं समुद्री रास्ता।
जो समुद्री रास्ता है इनके दरमियान, उसका नाम है कुक स्ट्रेट। क्या? कुक स्ट्रेट। ये है कुक स्ट्रेट। और जो तास्मानिया स्टेट को ये अलग एक अलग जजीरे पर मुश्तमिल है, और जो बाकी ऑस्ट्रेलिया को मिलाती है, जो स्टेट मिलाता है, उसको बोलते हैं हम क्या? बास। बास स्ट्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज आती है। अब मैंने ये आपको एमसीक्यूज बता दिया ना, ये दो एमसीक्यूज है कि नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को कौन सा स्टेट मिलाता है। स्टेट मैंने बोला है कि समुद्री रास्ता, जो तंग रास्ता होता है उसे स्टेट बोलते हैं। कुक स्टेट मिलाता है इन दोनों को, और तास्मानिया स्टेट को और ये बाकी विक्टोरिया स्टेट को कौन सा स्टेट मिलाता है? वो बास स्टेट है। अब ये जो हमने दो डब्बे नुमा से बनाए थे, इनकी मैं शक्लें आपको बता दूंगा कि इनको हम गल्फ बोलते हैं। गल्फ। गल्फ क्या होते हैं, बाइट क्या होते हैं, ग्रेट क्या होते हैं, ये सारे बाइट, बे क्या होते हैं, ये मैं बताऊंगा। इसका नाम है, ये जो डब्बा है इसको बोलते हैं हम कारपेंट्रिया गल्फ। इसका नाम है कारपेंट्रिया गल्फ। गल्फ है ये, गल्फ। और ये जो साथ छोटा डब्बा बनाया था इसका भी नाम है बूना पार्ट गल्फ। ये दो गल्फ हैं, ये दो गल्फ हैं, ये दो जो डब्बे हमने बनाए थे। इसके साथ जो दुनिया का सबसे बड़ा बाइट है ना, बाइट, जो ऐसे समझ लें ये एक पूरा बाइट है इस तरह का, इधर पानी है, ये खुश्की है, इस तरह की शक्ल जो बनती है ना, ये शक्ल है। ये बाइट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बाइट है। इसका नाम है ग्रेट बाइट। क्या नाम है इसका? ग्रेट बाइट। आज के लिए इतना ही लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे इसकी सारी डिटेल बताऊंगा कि इसमें मशहूर समंदर कौन सा है, सॉरी मशहूर इसमें दरिया कौन सा है, बाइट कौन सा है, बे कौन सा है, और लेक कौन सी हैं। तो मैं आपको एक और बात बता चलूँ, इधर इसका समंदर है, जो इसे समंदर लगता है ना, ये यहाँ, ये कुराल लीफ है, इसका नाम कुराल, URL, कुराल सी, सॉरी समंदर, कुराल सी। और इधर इधर जो समंदर है उसे बोलते हैं तास्मानिया। ये तास्मानिया को टच करता है ना, तास्मानिया सी, तास्मैन सी बोल, तास्मैन सी भी बोलते हैं, तास्मानिया, तास्मैन, तास्मैन सी। ये समंदर होते हैं, ये यानी कि ओशन बड़े समंदर होते हैं, सी छोटा समंदर होता है। और इधर फिर एक जो इनका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, कुराल, ग्रेट बाइट है, सॉरी ये कुराल रीफ है ना, ग्रेट कुराल रीफ जो दुनिया का सबसे बड़ा है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो भी थर्ड बड़ी है, 3500 किलोमीटर उसकी रेंज है। वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा डिटेल के साथ। आज के लिए इतना ही लेक्चर था। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।